Hello students, welcome to Tejinder English School online class session of Standard 8 Maths. Today we do exercise 3.4. State whether true or false all rectangles are squares. आपको यहाँ पर ये सब सोल्व करना है. उसमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर है, ट्रू और फॉल्स हैं. तो हम उनको लेके करते हैं. सबसे पहले ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में डिफरेंस अगर आपको मालूम होगा तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये फॉल्स है. बिकॉज रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस, मेन डिफरेंस ऐसा है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल्स होती है और स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल्स होती है. सो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स. ट्रू, बिकॉज रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल्स होती तो है बट ऑल अपोजिट साइड आर पैरेलल. तो ये एकदम परफेक्ट है, पैरेललोग्राम बन जाएगा. ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. सो स्क्वेयर्स जो है वो रोम्बस भी होते हैं क्योंकि सभी साइड इक्वल्स है और साथ साथ रेक्टेंगल क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल्स है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज यहाँ पर एक क्लियरली कहा हुआ है कि स्क्वायर जो है सभी के सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं हो सकते. तो ये रॉन्ग है क्योंकि अपोजिट साइड्स उसमें पैरेलल होती है, इसलिए पैरेललोग्राम तो हो सकता है. और लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, ऑल काइट्स आर रोम्बस. सभी काइट्स रोम्बस होते हैं तो रॉन्ग है क्योंकि उसमें जो एडजस्टेंट साइड्स होती है वो इक्वल्स होती है. ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये भी, ये रोम्बस जो है काइट्स हो सकती है, ये ट्रू है क्योंकि अब उसमें एडजस्टेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल्स होती हैं. एंड ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, दिस इज़ ऑल्सो ए ट्रू. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ए ट्रू. सो इतने सारी चीज़ें हमारे पास हो गई कि एच तक हमने बता दिया कि ये क्या है, राइट है, ट्रू है कि फॉल्स है. तो एच होने के बाद में अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटर्स दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ. अगर फोर साइड हो और इक्वल लेंथ की हो तो दो चीज़ों में होता है, एक रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है. फिर बी है फोर साइड्स, फोर राइट एंगल. फोर राइट एंगल्स जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में होता है. एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल क्यों है, तो स्क्वायर हैज़ फोर साइड सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल. और स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, सो स्क्वायर हैज़ पेयर्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स. सो इक्वल, सो जो अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गई पेयर्स की, यानी अपोजिट साइड्स की जो पेयर्स है वो इक्वल होती है, इसलिए पैरेललोग्राम भी है. रोम्बस में है तो ऑल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज़ अ रोम्बस ऑल्सो. और रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल इज़ राइट एंगल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल. तो हमने ये एक्सप्लेन किया कि स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल है. तो हमने जो ऊपर ट्रू फॉल्स किए थे उसके अकॉर्डिंग ये इसके रीजंस दिए. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो. सो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये चीज़ें हैं कि इनमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक ईच अदर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. फिर सेकेंड है ऑल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर. जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे बट साथ साथ में परपेंडिकुलर भी होंगे, मतलब 90 डिग्री बनता होगा. तो ये रोम्बस एंड स्क्वायर में होता है. एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल्स, ये रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ में होता है कि जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, explain why a rectangle is a convex quadrilaterals. Because of diagonals of rectangle are lies interior of angles, so it is a convex quadrilateral. मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि रेक्टेंगल क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो रेक्टेंगल के, वो सभी के सभी डायगोनल्स जो है वो इंटीरियर पार्ट में होते हैं रेक्टेंगल के. सो ये क्या हो गया, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल जो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा. अगर इतना हो गया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल.
तो हमारा यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको ये बताया गया कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है ए सी, इसका ये ओ जो है मिड पॉइंट है। तो अगर ये ओ मिड पॉइंट है ये ए सी का, तो आपको ये प्रूव करना है कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल एक्सप्लेन ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ओ जो है ए बी और सी तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर ये साइड कौन सी हमने ली, ए बी, इसके अब पैरेलल एक और साइड ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर दूसरी साइड कौन सी, बी सी, उसके पैरेलल ए। तो हमने ये किया है, ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू ए बी एंड बी सी आर ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ए बी के पैरेलल सी डी हो और बी सी के पैरेलल कौन सा हमने लिया, ए डी। तो इस तरह से हमने ये लिया। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर ओ जो है इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड। सो जो भी जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, इन दोनों का वो क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। अगर मिड पॉइंट है तो मतलब क्या हुआ, ओ जो है इक्वी डिस्टेंस पे होगा ए बी एंड सी से, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ये पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने पैरेलल लिया, साथ में बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, मतलब क्या हो गया, ऑल साइड आर राइट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सो इस वजह से ये क्या होगा, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया ना वो रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल में आपको मालूम होना चाहिए कि डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, इक्वल, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, यानी इसका इक्वल तो है, साथ साथ में ये भी डायगोनल है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो ये इक्वल और ये इक्वल, और आपस में ये दोनों इक्वल्स होते ही हैं रेक्टेंगल में। सो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। और प्रूव होने के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।